Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we studied about the Pallavas, right? Then we studied about the history of Pallavas, like कौन राजा बने and all. I just read out the name of Raja. First is the Shivaskanda Varman, Vishnu Gopa, Simha Vishnu, Mahindra Varman I, Narasimha Varman I, then Mahindra Varman II, Parmeshwaram I, Narasimha Varman II, Nandi Varman II, Danti Varman, and then the last point we studied was the Pallavas society and all. पल्लवा का भी एक वक्त था जब पल्लवा का सब जगह रूल था, पल्लवा वेर इम्पोर्टेंट, बट क्या हुआ धीरे धीरे जब छोला आया के तो पल्लवास वेंट इन द बैकग्राउंड एंड ऑल. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द Pandyas. First point is the source of the Pandya ruler. संगम लिटरेचर. सी पहला अब ये पांड्या रूलर के बारे में अपने को सोर्स क्या था. फर्स्ट वॉज द संगम लिटरेचर. पांड्या हिस्ट्री फाइंड मेंशन इन अ नंबर ऑफ पोएम्स इन द संगम लिटरेचर. सी पांड्या हिस्ट्री क्या है. फाइंड मेंशंस इन द नंबर ऑफ पोएम्स. पांड्या हिस्ट्री अपने को क्या है बहुत से पोयम में दिखती है इन संगम लिटरेचर में. अमंग नेदू जेलियम टू एंड मुदु कुंदुमिनी पेरू वल्लुदी डिजर्व स्पेशल मेंशन. अभी उन्होंने सबके बारे में कुछ ना कुछ तो बोला है, बट जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है दे शुड बी गिवन सम स्पेशल अटेंशन, राइट. सी जो बच्चे होशियार है उनको अपन क्या करते हैं, वी ट्राई टू एनकरेज देम. तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है. लाइक अमंग नेंदू जेलियम टू एंड मुदु कुंबी पेरू वल्लुदी डिजर्व स्पेशल अटेंशन. इनको स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है. Besides several spot poetry found in the Akananuru and the Purananuru collections, there are two major works. भले अपने को शॉर्ट पोएट्री वगैरह मिली है, कहाँ पे मिली है, इन अक्कानारू एंड पुरुनारू कलेक्शन, और दो मेजर वर्क भी है उस वर्क के. लाइक ये दो बुक्स तो मेजर है, ये दो लिटरेचर तो मेजर है ही है. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर some other books, other collection also. First is the Mathurai Kanchi and Netula Vanti, which give a glimpse into the society and commercial activities in the Pandya kingdom during the Sangam age. See, मथुराई कांची और नेतुला वाताई, ये क्या है, ये अपने को ये सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, as well as the commercial activities in the Pandya kingdom during the Sangam age, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं. Then Silla Pattikarman mentions that the emblem of the Pandyas was that of fish. See, Silla Pattikarma वो क्या बोलते हैं, emblem of the Pandyas, पांड्यास का सिक्का क्या था, फिश था. जैसे अभी राष्ट्रवादी का क्या है, वो अलार्म क्लॉक है, बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, वैसे उस वक्त इनका एम्बलम था फिश. देन एपिग्राफ. द अर्लीस्ट पांड्या किंग टू बी फाउंड इन एपिग्राफ इज नेदू जेलियम. सी द अर्लीस्ट पांड्या किंग, जो सबसे पहले पांड्या किंग आया था उसके बारे में अपने को पता चला है, और वो कौन था, नेदू जेलियम, शोड इन द तमिल ब्राह्मी मंगुलम इंस्क्रिप्शन. सी और ये कहाँ से पता चलता है, दिस इज शोड इन द तमिल ब्राह्मीण मंगुलम इंस्क्रिप्शन. सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स विद द फिश सिंबल डेटिंग फ्रॉम अराउंड द सेम टाइम हैव ऑल्सो बीन फाउंड. सी सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स, सी सिल्वर के कॉइन्स थे, उसके ऊपर मार्क था उनका, लाइक एम्बलम, दैट इज द फिश. ये उस वक्त पता चल रहा था कि ये कॉइन्स पांड्यास टाइम के हैं. पांड्यास ऑल्सो फाइंड मेंशन इन द पिलर्स ऑफ अशोका. सी पांड्यास ऑल्सो फाइंड मेंशन इन द पिलर्स ऑफ अशोका. पांड्यास के बारे में ये जो पिलर ऑफ अशोका है उस पर भी अपने को पांड्यास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. खारावेला
The Kalinga king, who ruled during the 2nd century BCE, claimed to have acquired a large quantity of pearls from the Pandyas. See, खारावेला द कलिंगा किंग. अभी पहला जो ये जो खारावेला ये कलिंगा किंग है, उसने रूल्ड फॉर अराउंड 2nd century BCE. वो क्लेम करता क्या है, बहुत सारे पर्ल मिले थे फ्रॉम द पांड्यास. सी, जो कलिंगा का राजा है वो क्या बोलता है, पांड्या के पास से बहुत ज़्यादा पर्ल्स मिले थे. पर्ल्स मतलब मोती. आज अपने पास जो मोती है कितने तो डुप्लीकेट रहते हैं, उस वक्त के मोती देखने लायक रहते थे. आपके कोई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कोई रहेंगे ना, तो उनके पास की ज्वेलरी देखना, उनके मोती देखना, उनके स्टोन देखना, उसकी शाइनिंग ही अलग है यार. अमेजिंग शाइनिंग है. ये मेरी दादी का मैंने देखा हुआ है. उस वक्त मोती, आज मोती कितना है, क्या चाहिए आपको, कितना सस्ता चाहिए उतना सस्ता मिलेगा, बट उस वक्त मोती यानी ऐसे चमकीले मोती सच में बहुत मस्त था. देन सेकेंड वन इज द फॉरेन सोर्स. Pandyas had diplomatic relations as far as Rome is concerned. See, पांड्यास के क्या थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे जहाँ तक रोम का कंसर्न है. Megasthenes described in Indica as occurring the portion of India which lies southward and extends to the sea. See, Megasthenes describes in Indica. मैगेस्थिनी डिस्क्राइब इंडिका में बोल रहे हैं, उसने कुछ पोर्शन ऑक्यूपाई किया है जहाँ पे इंडिया लाइज इन द साउथवर्ड एंड एक्सटेंड्स टू द सी. लाइक इंडिया का साउथवर्ड पोर्शन पांड्यास ने ऑक्यूपाई किया था और वो सी तक एक्सटेंड हुआ था. द पेरिपेलस ऑफ द आइस्टेरियन सी डिस्क्राइब्स द रिचनेस ऑफ पांड्या किंगडम. सी, द पेरिपेलस ऑफ द आइस्टेरियन सी, वो उस पर से बोल सकते हैं कि बाबा उस वक्त पांड्यास कितने रिच थे. द कंट्री ऑफ द पांड्यास वॉज डिस्क्राइब्ड एज पांड्या मेडिटेरियन एंड मुद्रास रीजन पंडोनिस बाय पैथलोमी. सी, द कंट्री ऑफ द पांड्यास वॉज डिस्क्राइब्ड एज पांड्या मेडिटेरियन. सी, वो पांड्यास को क्या डिस्क्राइब किया है, पांड्यास एज मेडिटेरियन and Mudra Reginia Pandolins by Ptolemy. Strabo states that an Indian king called Pendulum sent Augustan Caesar presents and gifts of honor. See, Strabo क्या बोल रहा है यहाँ पे, Strabo states that an Indian king, Strabo states that the Indian king called Strabo क्या बोल रहा है, Strabo states that an Indian king called Pendulum sent Augustus Serella presents and gifts of honor to Pandya's king. The Chinese historian Yu Hang in his 3rd century text The Values mentions the Pandya kingdom. The Chinese historian, उस वक्त का जो Chinese historian था Yu Hang, in the 3rd century text वो values mentions the Pandya kingdom. In the later part of the 13th century, Venetum travel, Marco Polo visited the Pandya kingdom and left a wide description of the land and its people. See, in the later part of 13th century क्या हुआ, Venetian traveler Marco Polo visited the Pandya kingdom. उसने पांड्या किंगडम विजिट किया और वो पांड्या किंगडम के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उधर के लोगों के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है और वो कितने रिच थे ये सारा उसने डिस्क्राइब किया है. नेक्स्ट पॉइंट इज द तमिल लिटरेसी सोर्स. Several Tamil literacy works such as Iranna Agarpolwa mention the legend of 3 separate Tamil Sangam lasting several centuries and ascribe their patronage to the Pandyas. See, several Tamil literacy work. See, बहुत से लिटरेसी वर्क हुए थे उस वक्त के, सच एज Iranyagar Agarpolwa. वो it mentions the legend of 3 separate Tamil Sangam. 3 तमिल संगम्स के बारे में बोलते हैं जो लास्टेड फॉर several centuries.
दैट इज़ द बिफोर द क्रिश्चियन इरा, एंड एस्क्राइब द पैट्रोनस टू द पांड्यास, और वो पैट्रोनस रिस्पेक्ट भी देते हैं पांड्यास को यहाँ पे। द संगम पोयम मदुराई कांची by Mankudi Maruthanar contains a description of Madurai and the Pandya country under the ruler of Neduchellian III. The Sangam poem Madurai Kanchi by Mankudi Marathunar, इसके अंदर क्या किया है, इट कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मदुराई एंड पांड्या कंट्री, मतलब मदुराई और पांड्या कंट्री के डिस्क्रिप्शन के बारे में बोला है। एंड द रूलर ऑफ नेदुचेलियम 3, the Neduna Nalwadi by Nakikara gives a description of the king's palace. See, the Maduna Vakai by Nakaris, it gives a description of the king's palace. The Purananu and Agannaru collections of the 3rd century BCE contain poems sung in praise of various Pandya kings. See, the पुरानारू एंड द अगनारू कलेक्शंस ऑफ द 3rd century BCE, उसके अंदर क्या है, बहुत से पोयम है जिसके अंदर पांड्या किंग की प्रशंसा की है, पांड्या किंग के बारे में अच्छा बोला हुआ है। देन द संस्कृत लिटरेचर सोर्स, द संस्कृत ग्रामेरियन कथ्ययाना मेक रेफरेंस टू द पांड्या किंगडम। अभी जो संस्कृत ग्रामेटियन कथ्यनाया, इट गिव्स रेफरेंस टू द पांड्या किंगडम। द अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य मेंशंस पर्ल्स फ्रॉम पांड्या किंगडम एंड कॉटन टेक्सटाइल्स फ्रॉम मदुराई। सी, द अर्थशास्त्रस बाय कौटिल्य, अभी जो अर्थशास्त्रस बाय कौटिल्य उसके अंदर क्या है, इट मेंशंस द पर्ल्स फ्रॉम पांड्या किंगडम, तो पांड्या किंगडम के पर्ल्स के बारे में बोलते हैं, एंड कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम मदुराई। The Ramayana makes a few references to the Pandyas. See, अब ये रामायण में भी पांड्यास के बारे में बोला हुआ है। कालिदासा रघुवंशा, an epic poem about Rama's dynasty, states that Ravana signed a peace treaty with the Pandya king. अरे बाप रे, सी यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इंटरेस्टिंग फैक्ट। कालिदासा रघुवंशा, ये जो एक इपिक पोयम था अबाउट रामास डायनेस्टी, जब राम था ना तो रामास डायनेस्टी, रामा वगैरह थे ना तो उनकी डायनेस्टी के बारे में बोलते हुए वो क्या बोलता है, रावण ने पांड्या किंग के साथ एक पीसफुल ट्रीटी साइन की थी, लाइक हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, तुम हमको कुछ मत करो, तुम तुम्हारा रूल करो, हम हमारा रूल करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो मदद करेंगे एक दूसरे की। तो दे हैड साइंड, रावण और पांड्या किंग ने दे साइंड अ पीसफुल ट्रीटी। ये तो मैं आज पहली बार सुन रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। द महाभारत मेंशंस द पांड्यास अ नंबर ऑफ टाइम्स। महाभारत में पांड्यास के बारे में बहुत बार बोला हुआ है। बाप रे, पांड्यास के बारे में महाभारत में 1-2 बार सुना है, बट ऐसे पीसफुल ट्रीटी के बारे में वगैरह मैंने कभी नहीं सुना। द पांड्यास ऑक्यूपाइड द टेरिटरी कंसिस्टिंग ऑफ द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मधुरा एंड तेनिवेली पार्ट ऑफ त्रिचिनोपल्ली एंड समटाइम्स ऑल्सो ऑफ त्रावणकोर। सी, अब पांड्या की टेरिटरी के बारे में बोल रहे हैं। द पांड्यास ऑक्यूपाइड द टेरिटरी कंसिस्टिंग ऑफ द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मदुराई। पांड्या क्या करते थे, वे कंसिस्ट, उनके पास टेरिटरी थी, आज वो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मधुरा बोल रहे हैं, एंड तेनिवेली पार्ट ऑफ त्रिचिनोपल्ली, एंड तेनिवेली और ये पार्ट था त्रिचिनोपल्ली का, एंड समटाइम ऑल्सो ऑफ त्रावणकोर, और कुछ ये त्रावणकोर का भी पार्ट उनके पास था, बट ये त्रावणकोर के बारे में दे आर नॉट श्योर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ Pliny, the capital of the Pandyas was at Madura, although the kingdom had existed from much earlier days. See, अब उस वक्त क्या था, प्लेनी, ये जो कैपिटल था ऑफ द पांड्यास, अभी वो मदुराई में था, वहाँ पे किंगडम नहीं दिखता, एग्जिस्टेड था वहाँ पे, इट हैड एग्जिस्टेड
अब नहीं है, बट वो पहले से बहुत टाइम से वहाँ पे था। द पांड्याज वेर नोन टू Kathayana, the Sanskrit grammarian who flourished in the 4th century BC. See, पांड्यास को क्या बोला है? कथ्ययाना। ये एक संस्कृत ग्रामरियन था जो 4th century BC में फ्लरिश हुआ। The writer of the Periplus of the Itherian Sea and Ptolemy were well informed about the names and position of the marts and ports of the Pandya country. See, अभी ये जो राइटर ऑफ द पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी है एंड द पोलेमी में, उनके पास है ना, उनको पूरे वेल इन्फॉर्म थे, उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द नेम, पोजिशन, पोर्ट ऑफ द पांड्यास कंट्री। मतलब पांड्या किधर है, क्या है, कौन है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इनको लोगों को थी। We'll wind up our lecture here. In next lecture, we'll see about the history of the Pandyas. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@araham.edu.in. Thank you.